साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो पे मैंने बिहार के मामले को लेकर कुछ चर्चा की थी। ज़्यादा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर हमने चर्चा नहीं की थी, क्योंकि हमारे कई पूर्व के जो वीडियो हैं आप जाके देखिएगा, हमने उस पर काफ़ी चर्चा की है। इसके बाद भी बीएड वाले कल की सुनवाई को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करूँगा। कब से लागू होगा, क्या क्लैरिफिकेशन का मामला है, उस पर भी बात करूंगा। बीएड दावा कर रहा है कि जो पहले नोटिफिकेशन आए उस पर लागू रहना चाहिए, हमारा वो गजट नोटिफिकेशन, और वो भर्तियां पूरी होनी चाहिए उसी आधार पर। जज ने क्या कमेंट किया और कितनी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के उस 11 अगस्त के जजमेंट को लेकर, जिस पर बीएड ये अफवाह फैला रहा कि 11 अगस्त से ही फैसला लागू होगा और नियुक्तियां यदि बचा दी जाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो क्या होगा। कल मैंने अपने वीडियो में एक चीज़ नहीं कही थी साथियों, इस चीज़ को लेकर राजस्थान के जजमेंट का मैंने कोई जिक्र नहीं किया था, कब से लागू होगा। हमारे कई साथी इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे और उन्हीं सभी कंफ्यूजन को लेकर के मैं वीडियो के साथ आया हूं। साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, एक बार उसको टच कर दीजिए। बाकी हम तो जानकारी दे रहे हैं। साथियों, कल की जो सुनवाई हो रही है उस पर बीएड लगातार अफवाह फैला रहा है कि फैसला 11 अगस्त से लागू होगा। इससे पहले बीएड वाले इस बात की डिमांड कर रहे थे कि जो 11 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन आ गए हैं उन पे बीएड को एलिजिबल किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अब कोई नया नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी के साथ नहीं आ सकता बीएड की, उस पर उनको जो है तो बना करके रखा जाए। तो इनके जो ये मंसूबे थे कि 11 अगस्त से पहले जितने नोटिफिकेशन आए थे वो चाहे केवीएस का हो चाहे बिहार का हो, दो मामले क्लियर हो गए, क्योंकि ये इनका रिजल्ट नहीं आया हुआ था 11 अगस्त से पहले। तो भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, सुचारू रूप से चलने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और छत्तीसगढ़ को कह दिया कि आप लॉ और मेरिट के बेस पर, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी मेरिट के बेस पर आप इसको डिसाइड करिए। कल जब बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट पे, तो आपने देखा होगा कि 11 अगस्त का जो जजमेंट है ना, उस पर कोई बहस नहीं हुई है, उस पर मेरिट पर कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ ये बात हुई है कि ये जजमेंट आया हमारा 11 अगस्त को और बीएड जो है प्राइमरी से आउट हो गया, उस नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया गया। तो और सिर्फ वहाँ पे इंडिविजुअली बिहार का मामला था, यहाँ तक कि जो इंटरवेनर थे, जो बाकी लोग पार्टी बन के आए थे, वो पश्चिम बंगाल वाले कुछ कह रहे थे, सबको सुनने से मना कर दिया जस्टिस जी ने। उनका कहना ये था हम बिहार को सुनेंगे, और जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में सुना जाएगा तो सिर्फ एक बात, जो बिहार सरकार के वकील थे उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि हमने आपके इस जजमेंट को, जो 28 अगस्त को आया था बिहार के मामले को लेके, 3 जजों की बेंच थी, हमने उसको मानते हुए हमने अपना रिजल्ट दे दिया, हमने नियुक्ति दे दिया, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। उन्होंने सारा पक्ष बिहार सरकार ने अपना जैसे ही रख दिया, तो सीधे जज साहब ने कहा हम बिहार पे बात करेंगे और ये जो अपॉइंटमेंट हैं वो पोस्ट अपॉइंटमेंट हैं, मतलब जजमेंट के बाद के हैं, उस पर तो बीएड नहीं होगा। जजमेंट के मेरिट पे बात नहीं हुई, जजमेंट के अंदर जाकर बीएड एलिजिबल है कि नहीं है, बस इतनी बात हुई जजमेंट के अंदर जाकर के कि राजस्थान का जो फैसला है हाई कोर्ट का, वो फैसला आया, कब आया, और उसके बाद उसको अपहेल्ड किया गया। मणिपुर वाले मामले को लेकर के उस पर जजमेंट पे क्लियरेंस के लिए रखा गया कि फैसला कब से लागू होगा, असल में वहाँ पे क्लियरेंस दिया गया है। तो इनको बीएड वालों को नहीं मानना है तो ना माने, पर आप अपने आप को इस चीज़ को समझा के रखिए कि जब फैसला खुद से कहता है कि कोई भी कानून तब से रद्द माना जाएगा जब उसे कोई कोर्ट रद्द करेगा। ये बात मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ साथियों। कोई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट भी कोर्ट है, और हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया 25/11/2021 को। सेंट्रल अथॉरिटी की गाइडलाइन है, वो पूरे देश से एक साथ रद्द हो गई। तो देखिए, मोटा मोटी 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन पहले का आया हो चाहे बाद का आया हो, ये फैसला सब पे लागू होगा, ये क्लियर हुआ। अब जो 11 अगस्त के बाद अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उस पर तो बीएड वाले दावा कर ही नहीं सकते, मतलब बीएड वाले ये दावा नहीं कर सकते कि हमें अपॉइंटमेंट दो,
है ना। डीएड वाले जो पहले की भर्तियां हैं, जो अपॉइंटमेंट हो गए हैं, जिनमें सब्जेक्ट टू आउटकम है, उनके दावे अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहे हैं। यदि ऐसा होता कि नहीं नहीं लागू होगा, तो कल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले गए थे तो उनको भगा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। ऐसे ही सबकी याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट में डिसमिस कर दी जाती हैं आज तक। तो कल का जो पूरा मामला था वो पूरा का पूरा बिहार के मामले को लेकर था, उस पर कुछ नहीं। अब आते क्लैरिफिकेशन। देखिए, क्लैरिफिकेशन पश्चिम बंगाल वालों ने लगा के रखी है। कल बिहार में बीएड को भर्ती में शामिल करें कि ना करें, सिर्फ इस बात पे चर्चा हो रही थी, क्लैरिफिकेशन पे चर्चा नहीं हुई साथियों। क्लैरिफिकेशन पश्चिम बंगाल वालों ने लगा के रखा, रजिस्ट्रार ने आदेश दे दिया। इसके बाद अभी उनकी याचिका लगी है, 3 तारीख को शायद सुनवाई है। कल वो बिलबिला रहे थे फिर भी, तो उनको चुप कराया गया कि शांत रहो, कुछ ऐसा नहीं है, बिहार पे बात करेंगे। तो क्लैरिफिकेशन जब लगा ही नहीं था तो क्लैरिफिकेशन कैसे आएगा। और जो ऑर्डर आया है कल कोर्ट का, उसमें तो सिर्फ साफ साफ लिखा है, डिसमिसल के लिए लिखा है कि इनको विड्रॉ के साथ हम डिसमिस करते हैं। विड्रॉ के साथ डिसमिस कर दिया उन्होंने। जज थोड़ी ना, जज जानते हैं कि बहुत सारे लिटिगेशन देश में चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, हम क्यों लिख दें कब से लागू होगा। कोई क्लैरिफिकेशन मांगने थोड़ी गया है, और क्लैरिफिकेशन मिलना भी नहीं, उसमें ऑलरेडी क्लियर है सारी चीज़ें। संवैधानिक पीठ का जो 5 जजों का फैसला है ना कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है वो तब से रद्द माना जाएगा जब से बना था। अच्छा हुआ ये जजमेंट 11 अगस्त से पहले नहीं आया था, अन्यथा वो मणिपुर वाला वहाँ पे न लगाया जाता, यही लगाया जाता। तो जितने भी नोटिफिकेशन चाहे पहले के आए हों चाहे बाद के आए हों, ये चीज़ क्लियर है कि उस पर लागू होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों मध्य प्रदेश पे। देखिए, मध्य प्रदेश का मामला ऐसा है कि ये सब जुडिस है, सब जुडिशरी में चल रहा है। क्या हमने, हमारे एक व्यूअर हैं, काफ़ी टीचर हैं, वो राम जी हैं, वो आज उन्होंने हमें कमेंट करके कहा कि हमने जो केस लगाया क्या हमने अपनी अगली पीढ़ी के लिए लगाया है, हमने तो अपने लिए लगाया है ना। ये बात जाहिर सी बात है, कोर्ट भी जानता है कि जो याचना करने आया वो अपने लिए लगाया, वो आगे से लागू करने के लिए नहीं लगाया। जब उस दिन हाई कोर्ट पे बहस हुई है 4 अक्टूबर पे, तो उसमें विधिवत बात हुई है कि आपने इसको अध्याधीन करके रखा है। फैसला 25/11/2021 से लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, उस पर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। मणिपुर वाले स्टेट वाले मामले को रखा गया माननीय विज्ञान शाह जी के द्वारा, सारी चीज़ें विधिवत तरीके से बताई गई। अब आप ये सोचिए, जो बीएड वाले मध्य प्रदेश से कहते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन 2020 का है, तो कल इस बात का खंडन हो गया कि नहीं हो गया कि नोटिफिकेशन कभी कभी हो, जब गाइडलाइन इनवैलिड हो गई तो उसके बाद बीएड की नियुक्तियां नहीं होंगी। तो गाइडलाइन इनवैलिड कब हुई? 25/11/2021 को। मध्य प्रदेश की यहाँ तक परीक्षा, रिजल्ट, सारी चीज़ें, डीपीआई के 2-2 नोटिफिकेशन, पूरे अपॉइंटमेंट, सब कुछ 25/11/2021 के बाद होते हैं, और नहीं भी होते पहले भी हो जाते। और यदि हम पहले से केस लगा कर रखे होते, मामला हमारा अध्याधीन वाला होता इन केस, तो वो भर्ती से बाहर होते। आप राजस्थान का मैटर देखिए, रीट 21 में बीएड वालों को सरकार ने शामिल नहीं किया, तो हाई कोर्ट में बीएड वालों ने केस लगाया और कहा कि एनसीटी गाइडलाइन के आधार पर हमें शामिल करना चाहिए, तो बीएड वालों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। लेकिन जैसे ही फाइनल जजमेंट आया, तो जो उनको अंतरिम राहत मिली थी परीक्षा में बैठने की प्राइमरी के लिए, उस अंतरिम राहत को वैकेट कर दिया, मतलब बाहर कर दिया, बैठा के बाहर कर दिया। वहाँ मामला सब जुडिशरी में था, मध्य प्रदेश का भी मामला सब जुडिशरी में है। अब वो क्या होता है साथियों कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक दूसरे के लिंक से ही चलते हैं। अब हाई कोर्ट में यदि कोई मामला लगा है, सुप्रीम कोर्ट में सेम मैटर चल रहा है, तो हाई कोर्ट ये मान के चल रहा है कि हम ही चला रहे हैं, हमारे पास ही चल रहा है मामला। जब आएगा फैसला, हमने कई बार जिक्र किया कि आप 18 अप्रैल वाले मध्य प्रदेश के कोर्ट ऑर्डर को देखिए, उन्होंने कहा है कि वे लिस्ट द मैटर आफ्टर 4 वीक्स अवेटिंग द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का हम वेट कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे? अपने हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट अपने कमिटमेंट से बाहर नहीं जा सकता है। और जब कोर्ट का मामला होता है तो वहाँ पे मजाक थोड़ी ना चलता है। इसलिए साथियों, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कल की सुनवाई बहुत शानदार होगी। अपना पक्ष रिटर्न सबमिशन के फॉर्म में अपना आर्गूमेंट रखा जा चुका है। अब चूंकि रिजॉइंडर है, बाद में इंटरवेनर वगैरह सेकंड पार्टी को सुनने के बाद फिर से पिटिशनर को सुना जाता है, सुना जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
एक भी अपॉइंटमेंट नहीं बचेंगे इनके, चाहे वो इंटरवेनर बने हों चाहे जो बने हों, मध्य प्रदेश से बाहर होंगे, छत्तीसगढ़ से बाहर होंगे। बाकी मामलों को तो हम कुछ नहीं कहते हैं ज़्यादा, क्योंकि जहां भर्तियां अध्याधीन है, जहां भर्तियां 25 नवंबर 2021 के बाद हुई हैं, उन भर्तियों पर तो पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा। फाइनली बात कर लेते हैं, यदि नियुक्तियां बच जाएं तो क्या होगा। आप ये सोचिए जरा कि जिस आधार पर नियुक्तियां हुई वो आधार खत्म, इसके बाद उस आधार के साथ साथ वो ब्रिज कोर्स समाप्त। ब्रिज कोर्स डिजाइन नहीं किया जा सकता इस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की अवहेलना होगी। माननीय सुधांशु धूलिया जी ने 3 दिन की सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिज कोर्स इफ देयर इज ऑलरेडी इनफ डीएलडी कैंडिडेट एंड क्वालिफाइड, मतलब इट मीन्स क्वालिफाइड कैंडिडेट, बहुत सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट है, तो ब्रिज कोर्स का क्या मतलब है आपकी। सारी चीज़ों पर चर्चा हो गई है। कल ये कुछ बता रहे थे ना, हमारे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट में ही रखा गया। अरे सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन की सुनवाई चली, कौन सा ग्राउंड नहीं रखा गया, तुम क्यों गुमराह करना चाहते हो कोर्ट को। अच्छा हुआ जुर्माना कल नहीं लगा। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने लास्ट में कह दिया था कि ये फिर से वापस आएंगे लौट के, इनका इलाज कर दीजिए, कर दिया गया। ये लौट के नहीं आना, कोई भी लैंड काउंसिल द्वारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए नियुक्तियां बच गई तो ब्रिज कोर्स कहाँ होगा, और ब्रिज कोर्स नहीं होगा तो ये क्वालिफाइड नहीं होंगे उसी गाइडलाइन के आधार पर। जो गाइडलाइन बनी थी, जब गाइडलाइन नहीं है, ब्रिज कोर्स नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड ना भविष्य में होंगे कभी, तो जाहिर सी बात है उन बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इतने सारे ग्राउंड हैं डीएड के जीतने की कि क्या बताएं। बीएड का एक भी ग्राउंड हो, बीएड वाले सिर्फ ये कहते हैं लागू कब से होगा, कब से नहीं होगा। अरे तुम उसी क्लैरिफिकेशन में जीते रहो, यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए हमारे हमारे सभी डीएड साथियों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने हौसले को बना के रखिए। आप चीज़ों को खुद एनालाइज करिए ना, कि एक भी पॉइंट कोई ऐसा है जिससे बीएड बच सके। हाँ, नौकरी लग गई है तो लग जाने दो। इसके लिए मैंने शिक्षा मित्र और हरियाणा के जो पीटी टीचर हैं उनका, बहुत सारे मामलों का हमने जिक्र किया है, तो इसलिए इस पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा समय देकर उसको टच कर दीजिए, और टच करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वीडियो की रीच बढ़ती है।